हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थिरा क्लासेस। आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़ में अगला आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी की इतने ज़्यादा व्यस्तता थी, इस वजह से क्लास डेली नहीं हो पा रही थी। चलिए देखेंगे, आज का पहला सवाल है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। पिछली क्लासेस में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होते हैं, आप लोगों को पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला युद्ध कब होता है? 1767 से 1769। डेट याद रखिएगा, ये टाइम सारा याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजी काफ़ी पूछी जा रही है आजकल। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 और इसमें हैदर अली मारा जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है टीपू सुल्तान। फिर उसके बाद में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, कॉर्नवालिस का टाइम था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, वेलेजली के टाइम में, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु पर वेलेजली ने एक कटाक्ष किया था, क्योंकि बोला था कि पूरब का साम्राज्य मेरे पैरों में पड़ा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा, वहाँ पर टाइम पूछ लिया, यहाँ पर पूछा गया कौन से युद्ध में। तो याद रखेंगे, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में दिवंगत होता है। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने बताया था वही यहीं पर है। इसमें क्या पूछ रहा है कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ये कथन संबंधित है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ये किस युद्ध से संबंधित है, तो यह है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उससे पूछा गया था कि पूरब का साम्राज्य मेरे पैरों में पड़ा है, ये कथन किसका है, तो याद रखेंगे यह वेलेजली ने कहा था, ठीक है। अगला है, अब भारत हमारा, ये घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी। ओब्वियसली आपको पता है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की थी। अब बक्सर का युद्ध आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 1764 में होता है। ये अंग्रेजों के निर्णायक युद्ध था। हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद में ये आता है, क्लाइव आता है 1765 में, और उसके बाद में इलाहाबाद की संधि करता है। यहाँ पे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 में होता है। वेलेजली का ये टाइम था। अगला है, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से कई मायने में आगे था, क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। ये बात बिल्कुल सही है। वो सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार को महत्व को समझता था, ये भी सही है। सैनिक बोर्ड की स्थापना भी करता है, आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा। वह आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को समझता था, ये बात बिल्कुल सही है। पूछ रहा है क्या इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये इसकी व्याख्या है, वही सब है जो ऊपर लिखा हुआ। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था, गलत है। मैंने अभी आपको बताया 1767 से 1769 में होता है, और हैदर अली इसमें जीतता है। लेकिन इसमें कौन सी मद्रास की संधि होती है 1769 में, और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान होता है। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, और बीच में इसका मोर्चा इसका बेटा टीपू सुल्तान संभालता है। अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प कह रहा है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये बात भी गलत है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम में 1790 से 92 में होता है, और इसमें टीपू सुल्तान युद्ध को हार जाता है, अपना भूभाग और साथ में अपने बेटे को वहाँ पर ये रखता है बंदी के तौर पर, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह समाप्त होता है। अगला है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया तथा युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सूची को मिलाना है। यहाँ पर दिया गया पहला घटनाएं हैं और कुछ व्यक्तियों से संबंधित है। आप लोग अभी कई बार पढ़ चुके हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। पहला मैसूर युद्ध से संबंधित व्यक्ति कौन था, जानते हैं, पिछली क्लास में कई बार बताया, कर्नल स्मिथ है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग। देखिएगा, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग भी लिखा है, वॉरेन हेस्टिंग भी, ये दोनों अलग नाम है। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम 1780 से लेकर के 84 का था, जबकि जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये 1813 से 1823 के बीच में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये फंसाने के लिए ऑप्शन दिया था, ध्यान से याद रखेंगे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, कई बार बता दिया अभी की क्लास में मैंने, ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है वेलेजली। क्लियर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला कर्नाटक युद्ध, ये है 1746 से 1748 के बीच में होता है। 1748 में एक्सला शापेल की संधि, या कहीं कहीं चैपेल भी लिखा रहता है, इससे समाप्त होता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। दूसरा कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है 1754, ये भी बिल्कुल सही है। पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, अभी मैंने बताया, ये 1769 में होती है, ये भी सही है। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से नहीं, मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है 1784 में। ये वही सारी बातें। अगला है,
मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र माना था? तो याद रखेंगे पुरंदर की संधि 1776 में होती है। देखिए पुरंदर की दो संधियां होती हैं, मराठों की अंग्रेजों के साथ में होती है, वो होती है 1776 में, और एक मराठों की मुगलों के साथ में होती है 1765 में। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। अर्जुन गांव की संधि कब होती है? ये 1803 में होती है दिसंबर में। मंदसौर की संधि ये 1782 में होती है। चलिए अगला देखते हैं। मराठों और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों या कन्वेंशनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सालवाई की संधि ये 1782 में होती है। पुरंदर की संधि अभी आपने देखा ये 1776 में। बड़गांव की संधि होती है 1779 में, और सूरत की संधि होती है ये 1775 में। ठीक है, पहले सूरत की संधि होती है, उसके बाद पुरंदर की संधि होती है। इसको याद रखिएगा, दोनों कई बार पूछे गए हैं, अलग से भी ये पूछा गया है। देखिए सूरत की संधि सबसे पहले होती है 1775, पुरंदर 1776 में होती है, बड़गांव की संधि 1779 में, सालवाई की संधि 1782 में होती है। स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्रोनोलॉजी काफ़ी बार पूछी गई, काफ़ी बार ये अलग से भी पूछा गया है। सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति होती है? तो ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के दौरान होता है, और पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला बर्मा युद्ध कब हुआ था, कोई बता सकता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1800 का टाइम था, 1824 से 26 का याद रखेंगे। ये बर्मा युद्ध होता है। बर्मा का युद्ध था या नेपाल का युद्ध था? नहीं, बर्मा का युद्ध था, 1824 से 26 के बीच में होता है, और इसमें 1826 में यांडबू की संधि के साथ ये समाप्त होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए मैंने बताया, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत होता है? अभी आपने पढ़ा सालबाई की संधि। अब ऑप्शन को फिर से बार बार याद करिएगा। सूरत की संधि होती है 1775 में। देखिए जितनी बार आप अपने मुंह से बोलेंगे या लिखेंगे ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में एग्जाम टाइम में याद आती हैं। मंगलोर की संधि कब होती है? अभी आप लोगों ने देखा था, मंगलोर की संधि होती है 1784 में, सालबाई की संधि 1782, और अमृतसर की संधि होती है 1809 में। याद रखिएगा। अगला है 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? ब्रिटिश युद्ध जीत गए, मराठा युद्ध जीत गए, या किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, या इसमें हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठे आपस में युद्ध में लगे हुए थे। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, और ये सालवाई की संधि के साथ समाप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो क्या था? वेलेजली की मराठा शक्ति को नष्ट कर देने की इच्छा थी, या मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, पेशवा बाजीराव के साथ में अंग्रेजों का षड्यंत्र, या मराठों और हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ने मिलकर के होलकर के विरुद्ध मोर्चा बनाया। यहाँ से ध्यान से पढ़िए, कई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। बाजीराव ने होलकर से बदला लेने के लिए उसके भाई विट्टू होलकर का वध कर दिया, और यशवंत राव ने इस घटना से कुपित होकर के 1802 में पुणे को घेर लिया। सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हरा करके शहर पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर दिसंबर 1802 ईस्वी में बसीन में अंग्रेजों की शरण ली। ये पूछेगा, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये पूछा हुआ है कि बसीन की संधि कब होती है। देखिए 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों ने सहायक संधि करने वाला कौन था? यही था, बसीन की संधि होती है। 1801 में ये सहायक संधि को स्वीकार करता है, और 1802 में सहायक संधि कर लेता है, और यहाँ पे क्या स्वीकार करी, उसके बाद में बसीन की संधि करता है 31 दिसंबर 1802 को। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिएगा, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805। ये मिलाने के लिए भी काफ़ी बार पूछा गया है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था, ये भी याद रखिए। सॉरी, किसके बीच नहीं, नाम से आप लोग पता चल जाएगा, अंग्रेज़ों के मराठों के बीच में। लेकिन ये टाइम किसका था, तो याद रखेंगे वेलेजली का ये टाइम था। ठीक है, अगला है, वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया था? तो उसके मरणोपरांत पेशवा पद पर समाप्त करने पर। देखिए उसके मरने के बाद में ये तो बात बिल्कुल गलत हो रही है। गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पर, यह भी गलत। उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने के कारण ही पेशवा बाजीराव द्वितीय की मदद करने के लिए वेलेजली तैयार हुआ था। देखिए पेशवा का पद समाप्त कब हो जाता है? ये होता है 1818 के टाइम पे, डी लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम था, तभी ये समाप्त हो जाता है पेशवा का पद। अगला है, किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई या बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए सवाल वही है, हर तरीके से हर एग्जाम में उसके हिसाब से अलग अलग मॉडिफाई करके ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि होती है, और बाजीराव द्वितीय इस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि होती है, उसके बाद देवगांव की संधि होती है, उसके बाद में होती है अर्जुन गांव की संधि। ये तीनों संधि याद रखिएगा, काफ़ी बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा चुकी है। देखिए वही सवाल आ भी गया। आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित संधियों में से इनको पढ़ना है, और कालानुक्रम का इसको पता लगाना है। देखिए अर्जुन गांव की संधि बाद में होती है, सबसे पहले होती है बसीन की संधि 1802 में होती है, उसके बाद होती है देवगांव की संधि, और सबसे बाद ये होती है 1803 दिसंबर में जाकर होती है। देवगांव अर्जुन गांव दोनों की संधि दिसंबर में होती है 1803 में। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे,
ये देखिए स्क्रीनशॉट रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बसीन की या बेसीन की संधि होती है 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। देवगां की संधि होती है 17 दिसंबर 1803 में, लेकिन किसके बीच होती है? बरार के भोसले और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि या अर्जन गांव की संधि कहीं लिखा रहेगा, तो याद रखेंगे ये होती है 30 दिसंबर 1803 में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। याद रखेंगे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले ये बरार के भोसले थे, सिंधिया थे, लेकिन याद रखेंगे होलकर ने इसकी वेले जिले की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों में से नहीं था? तो आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों में से कौन सा नहीं था? मराठा प्रमुख विशेषकर पेशवा की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधियों द्वारा उनके ऊपर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। ये तो बात बिल्कुल सही है। मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने का अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देने के लिए मराठों से समर्थन लेने के लिए पिंडारियों के तरीके, ये खड़की स्थित रेजिडेंसी पर पेशवा बाजीराव का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए मराठों से समर्थन लेने के पिंडारियों के तरीके, ये इसका सम्मिलित इसमें नहीं था। यहाँ पर देखेंगे तीसरा आंग्ल मराठा, इतना मैसूर युद्ध पढ़ लिया कि बार बार वही जबान पे आ रहा है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध याद रखेंगे 1817 से 1818 में होता है, और ये टाइम था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग नहीं, यहाँ पर आता है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इसने मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने का दृढ़ निश्चय किया एवं भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न किया, जबकि मराठा प्रमुखों विशेषकर पेशवा बाजीराव सेकंड की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के द्वारा उन पर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली एवं दोनों पक्षों के मध्य तनाव बढ़ गया। पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा को मराठों की प्रधानता त्यागने के लिए बाध्य किया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने पूना के खड़की स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया, किंतु पेशवा अंग्रेजों से पराजित होता है। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में पूना की संधि होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। यहाँ से पेशवा का पद भी समाप्त हो जाता है। तो ये पूछा गया था किसके टाइम में पेशवा का पद समाप्त होता है, तो याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम था ये। अगला है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ था, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अगला है बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गए थे? ये अजीमुल्ला शाह थे। याद रखेंगे नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये सगे बेटे नहीं, दत्तक पुत्र थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनको क्या किया था कि पेंशन देने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। यहाँ पर देखते हैं बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने के लिए पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष में लंदन जाते हैं अजीमुल्ला खां। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अजीमुल्ला खां नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि नाना साहब के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला शाह थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पीसीएस में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, पिछली क्लासेस में कई बार इसका नाम सुना है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित, बिल्कुल सही, 1814 से 16 में होता है आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, और यांडबू की संधि से समाप्त होता है या सुगोली की संधि से? आंग्ल नेपाल युद्ध सुगोली की संधि के साथ समाप्त होता है 1816 में। लॉर्ड वेलेजली चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं, कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। वेंसीटाट यहाँ पर गवर्नर जनरलों के नाम दिए गए, इसका नाम याद रखेंगे। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 से संबंधित था वेलेजली। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच होता है, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 होता है, वेलेजली का टाइम। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है ये भी 1814 से 16 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम में होता है। स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा, ये कचरा सारा साफ कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए 1767 से 1769, कुछ टाइम याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या होता है इसमें? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये बात सही है। 1824 से 1826 में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, बिल्कुल सही है। और 1826 में यांडबू की संधि के साथ में ये समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में नहीं, 1849 के टाइम होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 कहीं है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच होता है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सूरत की संधि के साथ समाप्त होता है। अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, सूरत की संधि होती है 1775 में और पुरंदर की संधि होती है 1776 में। महादजी सिंधिया के प्रयासों से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच में सालबाई की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हो जाता है। सूरत की संधि याद रखेंगे 1775 में। अगला है, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं पूरा।
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। अब तो ये चीज़ें रट चुकी होंगी, कितनी बार हमने इसी वीडियो में 3-4 बार इनका नाम देख लिया है। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में होता है। गवर्नर जनरल है लॉर्ड एम हर्स्ट। 1824 से 26 का टाइम है, ठीक है। 1826 में यार्नबू की संधि होती है। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद में एम हर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849। टाइम किसका था, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, डलहौजी का टाइम था 1848 से। ये रामनगर चिलियावाला गुजरात के युद्ध होते हैं इसमें। गुजरात का युद्ध अंतिम युद्ध था ऐसा जिसमें आंग्ल सिख युद्ध होता है और ये सिखों की इसमें पराजय हो जाती है और उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। कई बार मैंने बताया चिलियावाला का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कब हुआ था तो याद रखेंगे 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध होता है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बीच में होता है। 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, एक 1845-46 में होता है, एक 48 से 49 में होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था? ऑब्वियसली मराठे ही थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। पानीपत का याद रखेंगे। तीसरा युद्ध होता है कब? 1761 में होता है। और ये भी याद रखेंगे बसीन की संधि अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। अगला है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये है सुकरचकिया मिसल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आरओ में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था इस मिसल का। यहाँ पे देखेंगे इनकी मिसल से संबंधित जो वंश है उसको देखते हैं। सुकरचकिया मिसल की वंशावली पहले थे बुद्ध सिंह 1716। टाइम याद नहीं, नाम भी एक बार सरसरी नज़रों से देख लीजिएगा। अभी तक तो मिलाने कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है आगे पूछ ले। बुद्ध सिंह, इसके बाद में थे निग सिंह, फिर है चरत सिंह, ये संस्थापक। महासिंह 1774 से 93, ये इंपॉर्टेंट नाम है। रणजीत सिंह, इनका टाइम याद रखेंगे 1793 से लेकर 1839 का टाइम है और महाराजा की उपाधि 1801 में धारण करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। यहाँ पर देखेंगे कौन है, अगले हैं खड़क सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो याद रखेंगे खड़क सिंह। टाइम था इनका कब? 1839। नौनिहाल सिंह 1839 से 40, शेर सिंह 1841 से 43 और अंतिम थे दिलीप सिंह 1843 से 1849। और इसी में अंग्रेजों की ये दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं से होता है और अंग्रेज सत्ता स्थापित हो जाती है और ये सिखों की सत्ता इसमें कमज़ोर हो जाती है। इन्हीं दिलीप सिंह के से संबंधित इस बार आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ लाख रुपए की धनराशि देकर के इनको बाहर भेज दिया गया था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चांद कौर पत्नी थी इनकी, नवंबर 1840 से 1841 इनका छोटा सा टाइम था। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। और इनके ये याद रखिएगा, इनके जो ये 4 प्रांत थे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलाने की भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं था, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रणजीत सिंह के जो प्रांत थे उसमें देखिएगा कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर में इनका सूबा विभाजित था, ठीक है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, देखिए वही है कश्मीर है, तो कश्मीर में सीधी सी बात है श्रीनगर इसमें आएगा ही, तो श्रीनगर इनके सूबे से या इनके राज्य से सम्मिलित था। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो दीनानाथ थे। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रणजीत सिंह का देखिए मैं बार बार इसलिए बोल देती हूँ पूछा जा चुका है क्योंकि आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें। कुछ लोग बोर होने लगते हैं कि बार बार बोल रही हैं, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन देखा है इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और अगली बार जब आपने टेस्ट लगाएं या कुछ भी चीज़ पढ़े तो उसको थोड़ा अंडरलाइन करते चले या उसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लें। फ़कीर अजीजुद्दीन उनके विदेश मंत्री थे। रणजीत सिंह का विशेष आदर्श सेना को फौजी खास कहते थे और जिसका गठन उन्होंने 1822 में जनरल बंतूरा तथा अलाट के द्वारा किया गया था। इलाही बख्श इनके तोपखाने का कार्यवाहक थे, ठीक है, कार्यवाह थे। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो मिसल कहा जाता था। अब ये पूछ लेगा कि सिख संघ में जो राज्य था कितने मिसल था, कितने राज्यों को मिलाकर बना था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 12 राज्यों को। एक बार सरसरी नज़रों को उनको देख लेंगे 12 राज्य कौन से थे। अहलूवालिया मिसल थी, भंगी, डलवालिया, फुल्किया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोड़ सिंहिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, रामगढ़िया और सुकरचकिया। सुकरचकिया काफ़ी है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से ही संबंधित थे। अगले सवाल पर मूव करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर इनके राज्य की राजधानी थी और इन्होंने लाहौर में अदालत आला की स्थापना भी की थी, इसको भी याद रखेंगे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? देखिए अभी बताया, ये क्वेश्चन देखिए किस में पूछा गया है पीसीएस में। अदालत आला की स्थापना रणजीत सिंह करते हैं, कहाँ पर? लाहौर में करते हैं। अगला है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये किया था शाह सुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। अहमद शाह अब्दाली के बाद में उसका पौत्र जिसका नाम था शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली
बरजई सरदारों की सहायता से 1809 में विस्थापित करके स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। शाह सुजा ने काबुल का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और इसी अवसर पर उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इस कोहिनूर हीरे का बड़ा इतिहास रहा है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं कि किसके पास गया, सबसे पहले कहाँ था, फिर कहाँ गया। अमृतसर की संधि के बारे में बताना है कि इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलुज की सीमा के रूप में निर्धारित की गई। सबसे पहले याद रखेंगे अमृतसर की संधि कब हुई थी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 1809 में होती। ठीक है, इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, सही हमसे यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या कह रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों और विरोधी सिखों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार बना था कि अमृतसर की संधि अंग्रेजों और सिखों के साथ में मीडिएटर या मध्यस्थता का काम किसने किया था, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो याद रखेंगे मेटकॉफ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो याद रखेंगे अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। अभी तो आप लोग देख के बता देंगे कि अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी, लेकिन यहाँ पर रणजीत सिंह का नाम ना दे करके अंग्रेज रणजीत सिंह, अंग्रेज और दलीप सिंह दे देते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। तो याद रखेंगे 1809 में अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, अभी वही सवाल मैंने आपको बताया था ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। हमारे यहाँ पे पीसीएस में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको फिर भी याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। दूसरे सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात में। चिलियावाला हुआ था 13 जनवरी को, उसके बाद में होता है ये गुजरात का युद्ध। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के क्रम में अंग्रेजों और सिखों के मध्य चिलियावाला के स्थान पर एक अनिर्णायक युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है मिलान के लिए। तो याद रखेंगे 13 जनवरी 1849 में हुआ था चिलियावाला का युद्ध, और उसके बाद में हुआ था ये आपका कौन सा, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। सिखों के पराजित होने पर 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई और अंग्रेजों ने शासन संभाल लिया। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आरओ में कि महाराजा दिलीप सिंह को कितने रुपए की पेंशन देकर इनको बाहर भेज दिया गया था, तो उसमें यही कुछ अमाउंट दिया था, आप इसको याद रखेंगे। इस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी के पास इस विलय का कोई संवैधानिक और नैतिक आधार नहीं था। मेजर इवांसन बेल ने इसे संगीन विश्वासघात बताया और भैरोवाल की संधि के अनुसार अंग्रेज रेजिडेंट महाराजा दलीप सिंह के राज्य का संरक्षक था। ये बहुत छोटे बच्चे थे। महाराजा दलीप सिंह की मम्मी इनके साथ में काम वो संभालती थी इनका राजकाज, और इनको कुछ पैसे देकर इनको पेंशन दे करके इनको वहाँ पर भेज दिया था, लंदन या इंग्लैंड भेज दिया गया था इनकी शिक्षा पूरी करने के लिए। यदि कोई विद्रोह हुआ तो उसका उत्तरदायित्व अंग्रेजों का था, महाराजा का नहीं था। अगला सवाल देखेंगे, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी रेजिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिकार में ले लिया गया। तो आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, सिक्किम का विलय कब हुआ, पंजाब का विलय कब हुआ था, बर्मा का विलय कब हुआ था। तो याद रखेंगे पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन इधर उधर से उठा करके ये 4 क्वेश्चन पकड़े और उनको मिला करके एक सवाल बना दिया। इस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग जो भी पीवाई की है उसको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, छोड़िए मत, क्वेश्चन यहीं से बनते ही हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन सदस्यीय परिषद बनती है। इसका सदस्य कौन नहीं था, तो हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस तो थे, जबकि इलियट और मॉन्टगोमरी दोनों ही इसके सदस्य नहीं थे। इसमें चार्ल्स ग्रेबिन भी एक सदस्य थे। याद रखेंगे सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेबिन इसके सदस्य थे। ये इलियट और मॉन्टगोमरी इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे, तो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, ये तीनों ही थे रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे। अगला है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा थे दलीप सिंह, और 1849 में इन्हीं के साथ में क्या होता है, पंजाब का विलय कर लिया जाता है इन्हीं के टाइम पर। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, मतलब थोड़ा घुमा के पूछा गया था, सीधा नहीं पूछा गया था। तो याद रखेंगे सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, ये थे दलीप सिंह। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के सवाल कल को देखेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।